हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप लोगों को हमारी क्लास AFT एडू बूस्ट है ना। मतलब कि एजुकेशन को बूस्ट कर है ना, जितना है उसे और ताकत दे। ठीक है, तो खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहे, सकारात्मक सोचे और सकारात्मक रहे। ठीक है, तो आज मैं पॉलिटी का जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल राइट्स भाग 3 का मैं थोड़ा पीछे ऐसे भाग 4 और 4.1 पढ़ा दी हूँ, क्योंकि ये ना भाग 3 ये हमारा कोर है। ये आत्मा ही बोलेंगे जो संविधान को बचा रखा है, देश को बचा रखा है और एक लोगों को बचा रखा है ना। फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार। ठीक है, तो और हमें आदमी बनने का अधिकार देता है ना। तो वही मैं बोलती हूँ, सॉरी, तो वही कहा गया है कि संविधान का मौलिक अधिकार सिर्फ स्टूडेंट को ही जानना जरूरी नहीं है। हर एक व्यक्ति को, विमेन को, चाइल्ड बच्चे को, पुरुष को, महिला को, सभी को जानना अति आवश्यक है कि आखिर संविधान के द्वारा उनको क्या क्या अधिकार दिया गया है ना। तो ये हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी है, जो बड़े बड़े संविधान लेखक हुए, डॉक्टर अंबेडकर सर, तो उनको सबको नमन करते हुए मतलब कि आज मौलिक अधिकार क्लास को मैं स्टार्ट करती हूँ। ये काफ़ी लेंदी है बट ना पेशेंस के साथ पढ़ना पड़ेगा आपको। आर्टिकल्स 12 से लेके 32 तक है, और तो मैं नहीं चाहती कि सरसरी नज़र से एक देख लिया जाए और जब एग्ज़ाम में आए तो कंफ्यूज हो, अरे यार क्यों नहीं बन रहा है ना, कि देख पढ़ी तो थी, याद नहीं आ रहा भाई। ये आर्टिकल्स में 13 में होगा या 14 में होगा, 15 में होगा या 16 में होगा, है ना। तो इस कन्फ्यूज़न को दूर करेंगे, क्योंकि जब भी हम इसको आर्टिकल्स को बांट बांट के पढ़ेंगे ना, छोटे छोटे टॉपिक बना के, क्योंकि देखिए अगर हम टॉपिक नहीं बनाएंगे ना तो एक ही में सरसरी कितना 1-2 घंटे एक तो बोर लगेगा पढ़ने में। तो इसलिए मैं ना इस क्लास को मैं 2 आर्टिकल्स चार जो मूल अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार, उसका अलग क्लास बना दी, और स्वतंत्रता, समानता, सारे क्लास को ना, क्योंकि समझने में भी दिक्कत ना हो आप लोग को और बोर भी ना हो, क्योंकि पढ़ाई को पढ़ाई जैसा लेना चाहिए, बोझ जैसा नहीं। वरना तो बोझ लेंगे तो ये हमें ज़्यादा बोझ ले लेगा, है ना। तो इसी वजह से आज मौलिक अधिकार क्लास को मैं स्टार्ट करना चाहती हूँ। और पहले मैं देखूंगी कि आज का क्लास में देखेंगे कि मौलिक अधिकार आखिर है क्या और ये क्यों ज़रूरी है ना, देश को चलाने के लिए और लोगों को अपना जीवन जीने के लिए। ठीक है जी, तो देखिए मौलिक अधिकार, इसे इंग्लिश में फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं, तो मूल अधिकार भी बोलते हैं इसको। तो मौलिक अधिकार क्या है और ये कितने प्रकार का होता है ना। तो चलिए, मौलिक अधिकार में आपका स्वागत है आप लोगों का। तो ये है संविधान के भाग किसमें है, 3 में। ये पूछ सकता है ना, फंडामेंटल राइट्स भाग कितना में, ये भी देखिए ध्यान रखेंगे जी। ठीक है, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस होता है हर एग्जाम में। एक क्वेश्चन तो एक दो क्वेश्चन रहता ही है ना। तो पॉलिटी का ये बेस है, ठीक है जी। तो और संविधान का भी, तो आर्टिकल्स 12 से 35 तक आपका फंडामेंटल राइट्स है। मैं ऊपर बता दी थी कि 12 से 35 सुधार लीजिएगा उसको। ठीक है, तो आर्टिकल्स 12 से लेके 35 तक ये हमारा मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो मौलिक अधिकार क्या है पहले हम जानेंगे। देखिए ये सभी के लिए जरूरी है, अगर किसी के पास ये क्लास चला जाए तो वो थोड़ा सा सरसरी नजर से देख लेंगे, बाकी स्टूडेंटों को तो अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। तो मौलिक अधिकार क्या है, तो मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स क्या है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रत्येक नागरिक को दिए गए ऐसे अधिकार है जिनका उद्देश्य, देखिए क्या उद्देश्य है, कभी ये मेंस में भी लिख सकते हैं कि व्यक्ति के समग्र विकास मेंटली भी, फिजिकली भी, है ना, और मौखिक, इस तरह सारे जितने भी विकास हो ना, एक आदमी का विकास हो सकता है, वो समस्त विकास के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की गारंटी देता है ना। तो मौलिक अधिकार क्या है कि एक ऐसा अधिकार है, मतलब राइट्स है, कि वो एक व्यक्ति को उसके समग्र विकास के लिए समानता, स्वतंत्रता और न्याय की वो गारंटी देता है भाई, कि हाँ तुझे मिलेगा ही मिलेगा क्योंकि तुम मानव हो, है ना। तो अब देखेंगे दूसरा आगे कि ये अधिकार नागरिकों की स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्र, अगर आदमी स्वतंत्र ही नहीं होगा, चुप बोलो नहीं, तो कुछ बोल पाएगा क्या, तो बोलने का राइट्स है ना, आर्टिकल्स 19। तो और सुरक्षा प्रदान करता है। मान लीजिए कि अधिकारी नहीं, जीवन जीने का अधिकार नहीं है, कोई आया गोली मार दिया धाई से, वो मर गया, अरे भाई, तो अब ये बोलेगा ना भाई कैसे मारा, मेरे जीवन का अधिकार है, तुम कैसे मारा, तो जेल किस आधार पे होगा, फंडामेंटल राइट्स के आधार पे ना। तो चलिए, तथा राज्य को यह बाध्य करते हैं कि इन अधिकारों का उल्लंघन ना करे। ये राज्य को बाध्य भी करता है। देखिए ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से ना, कि फंडामेंटल राइट्स को राज्य को यह बात करता है कि अधिकार का उल्लंघन ना करे, है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा, आप यहाँ ध्यान रखेंगे। ठीक है,
और फिर आगे देखेंगे कि इन्हें किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था का आधार स्तंभ माना जाता है ना। लोकतांत्रिक व्यवस्था जहाँ भी लोकतंत्र है तो वहाँ इसका आधार स्तंभ है ना। आधार जब जब कोई बेस बनता है ना तो उस व्यवस्था का ये आधार है, बेस है, पिलर है। क्योंकि पिलर पे छत टिका होता है ना, तो ये लोकतंत्र हो गया और ये बेस हो गया। अगर ये बेस ही नहीं है तो ये ढह जाएगा ना जी, और ऊंचाई उठेगा ही नहीं। तो इसका आधार स्तंभ माना जाता है। और देखिए, अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल्स किसके थे? 32, और हाई कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, आप ध्यान रखेंगे। ओके, तो अभी इसमें यह क्वेश्चन बन सकता है कि अगर किसी नागरिक के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वो सीधे कहाँ जा सकता है? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या हाई कोर्ट। नहीं, अब वो बोलेगा कि नहीं भाई, मैं ना हाई कोर्ट नहीं जाऊंगी, मेरा ज़्यादा हनन हो गया मौलिक अधिकार का ना, तो मैं सीधे सुप्रीम कोर्ट जाऊंगी, तो या जाऊंगा। तो वो सीधे क्या कर सकता है? तो किस आर्टिकल्स के तहत जाएगा जी? तो ये 32, ये ध्यान रखेंगे। हाँ, यह हाई कोर्ट जा सकता है। आप पूछेगा कि वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ना जाके सेशन कोर्ट ना जाके अब सीधे जो हाई कोर्ट जाएगा तो आर्टिकल्स 226 के तहत, और जो सुप्रीम कोर्ट को जाएगा वो आर्टिकल्स 32 के तहत। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलिए, तो मौलिक अधिकार अब हम देखेंगे। देखिए, एक बेस बता दे रही हूँ ना, फिर मैं अलग अलग बताऊंगी तो उसको सारी प्रोसेस को आर्टिकल्स बाई ना एकदम देखिए पेशेंस से रखिएगा। और अगर एक बार अच्छे से क्लास कर लेंगे ना और 2-3 बार सुन लेंगे तो, और फिर बुक पढ़ेंगे, फिर इसका ऑब्जेक्टिव लगाएंगे, एकदम मस्त हो जाएगा। मतलब बोलते हैं ना कि 90%, 95% इनफ है जी। 95% अगर कोई भी सब चैप्टर से अगर बन रहा है ना तो एग्जाम क्लियर करने के लिए इनफ है, इनफ। ठीक है, तो चलिए, तो अब मौलिक अधिकार कितने प्रकार के होते हैं ये देखेंगे पहले, है ना। तो देखिए, भारतीय संविधान में शुरू में कितने थे? 7 मौलिक अधिकार, है ना। तो मौलिक अधिकार थे, लेकिन देखिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, यहाँ ध्यान रखेंगे। ओके, तो 44वें संविधान संशोधन 1978, ये भी ध्यान। अभी कितना क्वेश्चन बन सकता है ना कि शुरू में कितने मौलिक अधिकार थे? तो 7, एक क्वेश्चन यहाँ से बन गया जी। और जब 7 मौलिक अधिकार थे उसे कब हटाया गया था? 44वां संशोधन। और ये भी बन सकता 44वां संशोधन कब हुआ था? तो देखिए ये याद रह जाएगा ना। तो बाद ये अधिकार, संपत्ति का अधिकार हटा दिया गया, और ये अब कितने हैं? और वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार था है। तो संपत्ति का अधिकार अभी नहीं बोलते हैं कि संसद को दिखाना पड़ेगा, तो ये यही है। अभी मान लीजिए ये रहता तो सभी इकट्ठा कर लेता पैसा, बोलता है नहीं ये मेरा मौलिक अधिकार, मैं नहीं बताऊंगा कि मेरे पास कितना पैसा है ना, और टैक्स भी नहीं दूंगा, जाओ। तो ऐसा है कि तो ये क्या किया, एक जब भी अंग्रेजों का शासन था तो उनका भूमि में ले लिया जाता था, तभी ये मौलिक अधिकार का रिलेवेंट माने ज़रूरत भी था देश के लिए, व्यवस्था के लिए। तो बट अभी जब ये ज़रूरत पड़ा 78 में, जब अपना संविधान बना, अपना देश बना, अपना सरकार बना, तो इस अधिकार को, इसका दुरुपयोग होने की वजह से इस अधिकार का उसे हटा दिया गया 44वें संशोधन के द्वारा। याद रखेंगे। ओके, चलिए। अब मौलिक अधिकारों की सूची में समानता का अधिकार, राइट टू इक्वलिटी। देखिए, इसमें एक 12 आर्टिकल्स 12 है और 13 है, वो राज्य के बारे में बताया गया है। ठीक है, तो उसको मैं बता दूंगी। तो इसका आर्टिकल्स क्या है? आर्टिकल 14 से लेकर 18 तक क्या है? देखिए, 14 से लेकर 18 तक इधर दे रखे हैं। चलिए ठीक है, मैं बताऊंगी। आर्टिकल 12 और 13 में बना दूंगी अलग से। तो कानून के समक्ष समानता है ना। अभी मैं थोड़ा थोड़ा बता देती, बस सरसरी नजर से ना, कि कानून के समक्ष समानता। मान लीजिए कि अब राष्ट्रपति मर्डर करके आ गया, ठीक है, और कोई रिक्शा चालक मर्डर करके आ गया, तो ऐसे नहीं, कानून के समक्ष क्या है? सब समान है जी। ठीक है, तो अभी ऐसे नहीं कि इसको बोलेगा राष्ट्रपति है तो मर्डर चलो माफ है जी। ठीक है, मुर्मू जी को माफ कर दिए कि मर्डर कर लीजिए, आप राष्ट्रपति है ना, और रिक्शा चालक है, तुझे तो फांसी दे दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं, तो कानून के समक्ष एक अपराध और एक सजा, समझ गए। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि आर्टिकल 14 क्या बोलता है कि कानून के समक्ष सभी समान है। ठीक है, ओके। और फिर है भेदभाव निषेध। आर्टिकल 15 में क्या है कि भेदभाव, किसी तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। जैसे कि कोई हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, सबको अपने धर्म मानने का, किस तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा लिंग के आधार पर, लिंग के आधार पर, जाति के आधार पर। जैसे पहले होता था ना कि अरे तुम ना, अभी भी होता है बट देखिए पूरा अभी तक पूरा हुआ नहीं है, बट अभी लोग जागरूक, अभी सभ्य नहीं बने ना। आज मर्द को मर्द लगता है कि मैं मर्द हूँ, पता नहीं किस चीज़ का मर्द है, औरत बोलेंगी मैं औरत हूँ, फिर ये क्या कन्फ्लिक्ट होगा और झगड़ा होगा, है ना। तो हिंसा होगा, यहीं पे होता है ना हिंसा। तो आदमी को आदमी पहले माने लो,
बाकी सब औरत मर्द बाद में माने, ठीक है। तो ये क्या है, भेदभाव का निषेध करता है। तो कोई भी जाति का हो, लिंग का हो, किसी स्थान पे पैदा हुआ हो, इसमें कोई तरह का भेदभाव नहीं किया जाएगा। मैं यहाँ डिटेल से नहीं, धीरे धीरे बस सरसरी नज़र से बता दे रही हूँ। जब मैं आर्टिकल्स के डिटेल से अच्छे से बताऊंगी, वहाँ मैं सब कुछ बता दूंगी, ठीक है। और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनेगा वो भी बता दूंगी। फिर है समान अवसर, है ना, समान अवसर दिया जाएगा, इसको भी वहीं बताएंगे। अस्पृश्यता का उन्मूलन, देखिए पहले ना ये कानून अभी भी है, अभी देखिए कि नहीं बोलते, अरे वो चमार है, कितना गंदा वर्ड है ना, चमार है, वो ये तो ग्वाला है। तो ये सब जातिवादी हटाने के लिए ये अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया था। पहले छुआछूत करते थे, उनका जूठा नहीं खाना, उनके ग्लास में नहीं पीना है। मैं अभी तो रिसेंट अपने, जब मैं पीजी में रहती थी, तो एक ब्राह्मण लड़की थी ना, वो तो अपने बेड को ना ग्लास बोतल से पानी देती थी। इतना गंदा लगा कि वो क्या यूपीएससी करने आई है बताइए। बहुत, मैं क्या बोल लूँ, ये मैं देखी थी। और वो आर्टिकल्स भी पढ़ रही है भाई, वो आर्टिकल्स पढ़ रही है, आर्टिकल 70 तो पढ़ ही रही होगी ना पॉलिटी का। तो मैं सोची ये ऐसे ऐसे लोग बन के भी कहाँ जाएंगे, इन लोगों को तो भाई नरक में भी जगह नहीं होगा। जाने दीजिए, नरक वरक कहने का मतलब ये है कि समाज को आगे गंदा ही करेंगे ना, तो इनको पोस्ट तो मिलना भी नहीं चाहिए, वो किसी लायक नहीं होते यार। तो मैं उसको समझाई, तो पता नहीं क्या ही, मुझे बहुत बुरा लगा था। और वो अलग रखी थी अपनी मेड के लिए, एक अलग सा ग्लास, उसी में देती थी। एक दो बार तो बोतल से ही हाथ से पिलाई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये है उपाधियों का उन्मूलन। देखिए पहले क्या होता था ना, सर का उपाधि देता था, और बहादुर शाह, जफर, ऐसे करके था ना। तो ये आर्टिकल्स 18 के तहत ये सारी उपाधियों को ना हटा दिया गया। ओके, देखिए अब जो मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, तो स्वतंत्रता का अधिकार में भी अभी इधर में पूछ लेगा। देखिए इसमें एक बात याद रखेंगे कि समानता का अधिकार में ना कौन कौन से 1 2 3 4 5 आर्टिकल्स है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। और स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू फ्रीडम, अनुच्छेद 19 से लेके 22 तक, 19 20 21 22, तो 4 अधिकार है ना इसमें। ओके, 4 आर्टिकल्स है। तो अब देखेंगे कि स्वतंत्रता क्या क्या है, आखिर लोगों को क्या क्या स्वतंत्रता है ना। तो अभी क्या है, देखिए अभिव्यक्ति और वाक्य। अभिव्यक्ति मतलब खुद को अभिव्यक्त करने के लिए कि मैं ये हूँ, वो हूँ, या फिर ऐसे कुछ भी अभिव्यक्त करते हैं ना। वाक्य मतलब बोलने का अधिकार, संघ का गमन करने, कहीं भी जाएंगे। अब मान लीजिए झारखंड के लोग यूपी आ गए, अरे नहीं आना है, तुम तो झारखंड के हो, है ना, तुम्हें यहाँ नहीं बसना है। तो देश में हम देशवासी भारतीय हैं, तो हम भारत में कहीं भी बस सकते हैं। कहीं के अपवाद है तो वो छोड़ दीजिए। और निवास स्थान, निवास करने का, व्यवसाय करने का, है ना। तो ये आर्टिकल्स 19 के तहत, 19 में भी 4-5 है, मैं बता दूंगी। ये अभिव्यक्ति का कौन सा आर्टिकल्स में, वाक्य और संघ गमन, ये है ना। तो चलिए, और ये जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। अब जीवन जीने का अधिकार कि साफ पानी का भी बहुत सारा जोड़ दिया गया है, मैं इसको अलग से पढ़ा दूंगी, ठीक है, जब मैं बताऊंगी ना। तो और शिक्षा का अधिकार भी है, ये आर्टिकल से में जोड़ा गया था। ये था 86वां संशोधन 2002, है ना। ये फंडामेंटल ड्यूटीज में भी डाला गया था, और फंडामेंटल राइट्स में डाला गया था, ठीक है। 86वां संशोधन याद रखेंगे। ओके, देखिए 86वां संशोधन था 2002, ठीक है। अभी पॉलिटी का पढ़ते जाएंगे तो देखिए ध्यान से क्लास करेंगे, ठीक है। इसका कोई उपाय नहीं है, और मैं कोई जादू की छड़ी नहीं है, मैं घुमा दूं आपके सर के ऊपर और आपको याद हो जाए। पढ़ना पड़ेगा, मैं भी काफ़ी पढ़ी, खैर जाने दी। और फिर है गिरफ्तारी और निरोध के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। निरोध जैसे गिरफ्तारी किया गया तो उसको पूछने का अधिकार है ना, विरोध करने का अधिकार है ना, कि भाई तुम मुझे ले जा रहे हो तो किस रीजन से ले जा रहे हो। दादागिरी तो नहीं है ना कि चलो उठाओ और चलो तुमको बंद कर देंगे। तो पूछने का अधिकार, उसके विरोध करने का अधिकार, वो आर्टिकल्स 22 के तहत है ना। कोई आया, डंडा लगाया, चलो 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 तुमने ये किया, कुछ भी नहीं किया, चलो तुम बंद हो जाओ, पहले जैसे अंग्रेज करते थे, है ना। तो वैसे नहीं, तो ये फंडामेंटल राइट्स में डाला गया है आर्टिकल्स 22 के तहत कि नहीं भाई, अगर तुम मुझे ले जा रहे हो तो किस रीजन से ले जा रहे हो, ठीक है ना। चलिए, अब आर्टिकल्स इसमें देखिए यूपीएससी में 1-2 बार पूछ रखा है कि शोषण के विरुद्ध अधिकार कौन कौन से है। तो 22-23 ऐसे करके दिया था, मेरे से गलती हुआ था जब भी, तो मेरी स्टार्टिंग था। तो ये 22 आर्टिकल्स है और 24। तो शोषण के विरुद्ध जो शोषण होता है लोगों को तो वो कौन कौन सा 23 और 24 है ना। तो ध्यान रखेंगे, राइट अगेंस्ट एक्सप्लोरेशन, है ना। तो 23 और 24, तो इसमें कौन कौन सा है, 23 में कौन सा है, देखिए आर्टिकल 23 में है मानव तस्करी, ठीक है। मानव तस्करी, बलात्कार का निषेध है। कि मानव तस्करी क्या होता है कि बच्चों को या फिर जो
उनको तस्करी किया जाता है, भेजा जाता है, गलत कामों में वैसे वृत्ति में लगाया जाता है, तो उस वो आर्टिकल्स शोषण ही तो एक तरह का हुआ ना। तो ये 23 के तहत, और बाल श्रम का निषेध। ये बाल श्रम 14 साल से नीचे के बच्चों को ना मतलब कि कारखाना वगैरह में, मतलब कि हार्ड वर्क जहाँ से उनको उनके स्वास्थ्य में हानि पहुंचे ना, तो वैसे से दूर रहने के लिए मतलब कि उनको नहीं लगाया जाता था कल कारखानों में। तो उसके लिए शोषण, वो एक तरह का शोषण ही हुआ। तो उसके लिए आर्टिकल्स कौन सा है? 23, ठीक है। और नहीं सॉरी, ये बलात्सर्म मतलब कि बंधुआ मजदूरी होता है ना, सॉरी माफ़ कीजिएगा। और ये है बाल श्रम, देखिए निषेध, ये बाल श्रम 24 है, यह ध्यान रखेंगे आप, ओके। तो ये बलात्सर्म की मतलब कि बंधुआ मजदूरी की दिन भर कमवाया और फिर कि ले लो इतना ही लो, 10 रुपये में तुम करो, या फिर एक वक्त की रोटी ले लो, ठीक है। तो ये है कॉन्सेप्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन सॉरी, ये फंडामेंटल राइट्स 4 क्या है? धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, अनुच्छेद 25 और 28। 25 हो गया, 26 हो गया, 27 हो गया, 28 हो गया। तो इसमें भी 4 आर्टिकल्स आ गए, ठीक है। तो अभी देखिए धार्मिक स्वतंत्रता 25 पे है। कोई भी, जैसे कि मान लीजिए कि आप सिख हैं तो कड़ा पहने हुए, तो ऐसा नहीं कि हिंदू लोग नहीं रखते हैं तो आप कड़ा मत पहनिए, आप कंघा मत रखिए, आप क्या उनको लटकाए रहते हैं ना, वो मत रखिए, तो ऐसा नहीं है। फिर है धार्मिक संस्थाओं का संचालन। अब देखिए आर्टिकल 26 में क्या धार्मिक संस्था, ये राज्य नहीं करेगा, बट अब कोई मदरसा है, मंदिर है, तो ये संचालन करने का अधिकार भी है। विशेष किसी विशेष धर्म के प्रचार की स्वतंत्रता। देखिए अब मान लीजिए कि कोई सिख है तो वो सिख धर्म के प्रचार करेगा, हिंदू है तो हिंदू सनातन धर्म का प्रचार करेगा, मुस्लिम है तो मुस्लिम धर्म का प्रचार करेगा, है ना। तो वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट ही आता है। जैसे कि मान लीजिए किसी का सरकार हुआ दूसरे धर्म में, नहीं मानना, चलो अल्लाह का नहीं मानना है, ईसा मसीह को नहीं मानना है ना, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि वो फंडामेंटल, वो बोलेगा नहीं ये फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। बट आजकल क्या हो रहा है कि रोड वाला जो इशू चल रहा था यूपी में कि नमाज पढ़ना, देखिए ये ना सार्वजनिक जगह है, तो हमारे कार्यों से समाज में अव्यवस्था ना पैदा हो। देखिए धर्म जाति ये सब क्यों बना? इसी वजह से ना कि समाज बन सके। जब समाज नहीं बना था तो ये सब नहीं आया था। जैसे समाज बन गया तो इसको व्यवस्थित रखने के लिए विवाह की संस्था भी आई कि विवाह करो, नहीं तो किसी की भी, कोई भी लड़की किधर भी चली जाएगी तो एक बच्चा किसका पता भी ना चलेगा। तो एक व्यवस्थित समाज बनाने के लिए जाति धर्म ये सब धीरे धीरे आता गया ना। तो बट देखिए हर चीज़ ना अच्छे के लिए बनता है, बट उसका गलत यूज़ ना गलत के लिए होता है। मान लीजिए गैस बना है, सिलेंडर गैस है ना, वो खाना बनाने के लिए बना है ना, ईंधन के रूप में। अब मान लीजिए कोई इसको किसी को जला के दिया, मार दिया जाता है, तो ये गलत यूज़ है ना। हर चीज़ ना एक अच्छाई के लिए बना जाता है, और उसका अच्छा गलत और अच्छा यूज़ करने पे होता है ना, हम उसको कैसे उपयोग करते हैं ना, ये मैटर करता है ना, कि उसको कैसे उपयोग किया जाए, अच्छाई के लिए बुराई लिए। तो जाति धर्म ये सब ना बहुत अच्छे चीज़ों के लिए, बट आजकल क्या है, सब अपना रोटी सेकना चाहते हैं। और देखिए अवेयर कोई नहीं करेगा, ठीक है। सब नेता लोग सब यही बोलेंगे बुद्धू बने रहे, बस मैं हमारी जरूरत में काम आते रहे, भेड़ बकरी बनते, राज तो वो करते हैं भाई नेता बन के, कुछ एक छोड़ के, बाकी तो सब ऐसे कैसे ही हैं, बड़े बड़े पोस्टों पे भी जाते हैं, पर उनको दबाव होता है, क्या करेंगे बेचारे। ये नेता लोग अपने को सहनसा समझने लग जाते हैं ना, तानाशाह। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी आगे बढ़ते, किसी विशेष धर्म का प्रचार की स्वतंत्रता, है ना, ये बता दिए। फिर धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता, है ना। धार्मिक शिक्षा मान लीजिए कि मदरसा वाले हैं, तो वो मदरसा में पढ़ाते हैं ना, कुरान का शिक्षा देते हैं, ठीक है। तो कुरान का शिक्षा देंगे। अभी क्या है कि मान लीजिए रामायण का पढ़ाई भी करवाते, अभी रामायण भी पढ़ाया जाता है, गीता पढ़ाया जाता है। तो धार्मिक शिक्षा की स्वतंत्रता भी आर्टिकल 28 के तहत आएगा। देखिए ये लेंदी बहुत है, ये चैप्टर इसीलिए मैं पहले स्टार्ट नहीं करी हूँ। तो अभी क्या है, बस मैं अभी आज का जो मैं एक क्लास में कवर कर रही हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा, पर मैं जब धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक अलग क्लास करूँगी, फिर 29-30 आर्टिकल्स अलग करूँगी ना, तो छोटे छोटे हो जाएंगे ना, तो बहुत इंटरेस्टिंग होगा और आपको सब कुछ समझ में आएगा। बस चाहिए हर चीज़ में धैर्य और पेशेंस और डिसिप्लिन, ये तीनों चीज़ आ जाए ना, तो फिर तो आप राजा हैं, सभी राजा हैं जो जिनके पास है। ओके, तो चल देखिए अब फंडामेंटल राइट्स 5 क्या बोल रहा है कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 29 और 30 ये ध्यान रखेंगे जी, ठीक है।
तो अभी मैं किधर किधर ध्यान रखना है ना, मैं बताऊंगी। देखिए मैं जो भी पढ़ाई हूँ ना, अभी पेट वेट का, यूपी पेट का एग्जाम हुआ था अभी हाल ही फिलहाल में, तो अब देख लेंगे वहां जाके कि क्वेश्चन कहाँ हुआ। मैं वहां पे फोर्स डाल के बोली हूँ कि ये बहुत इंपॉर्टेंस है। ओके, तो जहां जहां से क्वेश्चन दे सकता है, ठीक है ना। तो ये संस्कृति और शिक्षा का अधिकार है ना, तो ये यहाँ ध्यान देंगे कि संस्कृति और शिक्षा का अधिकार अब कौन से आर्टिकल्स में है। तो है 29 और 30, ठीक है जी, ध्यान रखेंगे, ठीक है। ओके, तो अभी क्या है, अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की रक्षा आर्टिकल्स किस में है, 29 में। तो कभी कभी क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लेगा कि जो अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति की रक्षा किस आर्टिकल्स के तहत आता है, तो 29 के तहत आ जाएगा, ठीक है ना। तो 29 के तहत आ जाएगा। तो अभी देखिए कभी कभी क्या ये भी पूछ लेता है ना कि अल्पसंख्यकों की जो फंडामेंटल राइट्स है किस किस आधार पे होता है। ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा, भाषा और शिक्षा के आधार पे, है ना। तो अल्पसंख्यकों की भाषा की, मान लीजिए कि कोई अल्पसंख्यक है, मान लीजिए कौन सा ले लूं मैं जाति, आदिम जाति। ये झारखंड की एक आदिम जाति है। बोला जाता है कि लौह का सबसे पहले पहचान, मतलब विश्व में जो सभ्यता बची थी उससे सबसे पहले इन्हीं की जानकारी था, आदिम जनजाति को। तो अभी ना बहुत झारखंड में ना बहुत कम बचे हुए हैं, ठीक है। तो अभी क्या है कि आदिम जनजाति, इनका एक भाषा संस्कृति है, तो उनको अल्पसंख्यकों की भाषा संस्कृति की रक्षा करना भी फंडामेंटल राइट्स है ना। तो तभी तो पता चलता है ना अभी आदिम जनजाति के बारे में, तो वो लोगों की कैसी जानकारी, हिस्ट्री के लिए भी और फ्यूचर के लिए, सभी चीज के लिए जरूरत होता है, ठीक है। तो अल्पसंख्यकों की शैक्षणिक संस्था स्थापित करने का अधिकार। देखिए जो अल्पसंख्यक है, अभी कुछ कुछ बचे कहीं जंगल झाड़ में रहते हैं, तो उनको शैक्षणिक संस्थाओं को बनाना पड़ेगा, उन्हें सब बनाने के लिए शिक्षित, ये भी उनका फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे फंडामेंटल राइट्स, अच्छा ये हटा दिया गया था ना तब का, ओके। तो अभी चलिए मैं थोड़ा सा मोटिवेट कर देती हूँ आप लोगों को कि बोलते हैं हार्ड वर्क टैलेंट को तो हरा सकता है ना। हार्ड वर्क है टैलेंट को तो हरा सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि टैलेंट हार्ड वर्क को हरा। तो देखिए बड़ा कौन हुआ, हार्ड वर्क ना। तो अभी और मैं बोलना चाहूँगी कि हर एक छोटी जीत है ना के पीछे एक कड़ी मेहनत होती है। जैसे मान लीजिए कि कोई जीत के आया, मान लीजिए गेम में ही जीत के आया, तो उसके पीछे वो काफ़ी वर्क करता रहता है ना। अभी मान लीजिए जैसे बोलते हैं यूट्यूबर ही होते हैं वो कब से कितना मेहनत करते हैं। अभी जैसे दूर दूर से अच्छा लगता है, जब आपको कितना भी इंटरेस्टिंग काम है ना, आप रोज रोज करेंगे ना बोर ही हो जाते हैं। जॉब करने वाले रोज जाते जाते अरे यार क्या करूं, मॉर्निंग से इवनिंग तक बस एक ही काम, यहाँ से जाना यहाँ से आना यहाँ से जाना। अब मान लीजिए यूट्यूबर ही एक दो दिन तो चलिए नाचने वाले एग्जाम्पल ले लेते हैं, नाच रही है, दूसरा दिन है छोड़ो यार, तो वो क्या होगा, पीछे चल जाएगा। अगर उसमें उसको सक्सेस मिला है तो उसके पीछे उसका वर्क है ना जी। अब मान लीजिए कि अभी आप इस चैप्टर में सक्सेस हो जाएंगे, यानी कि कहीं से पूछो तो बता दिए, वो सक्सेस ही तो है चैप्टर का, विजय पाना। तो अभी इसके पीछे क्या होगा, आपको क्लास सुनना पड़ेगा, फिर 3-4 बार देखना पड़ेगा, फिर बार बार देखना पड़ेगा, है ना, फिर बुक्स पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके ऑब्जेक्टिव भी लगाने पड़ेंगे। तो इसके पीछे क्या है, आपका मेहनत है। तो बोलते हैं कि हर एक छोटी जीत के पीछे ना एक कड़ी मेहनत छुपी होती है, ठीक है। तो कोई आके इंटरव्यू में बोल दे कि मैं तो कुछ भी नहीं पढ़ा था, तो इसमें डरिएगा नहीं, ओके। चलिए तो फंडामेंटल राइट 6 क्या बोल रहा है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार ना। तो इसे भीमराव अंबेडकर आत्मा भी कहे, हृदय और आत्मा भी कहा है। तो कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेता है कि किस फंडामेंटल राइट्स को भीमराव अंबेडकर ना मौलिक अधिकारों का हृदय और आत्मा बोला है ना। तो आप याद रखेंगे आर्टिकल 32, ठीक है जी। ध्यान दे रही हूँ, देखिए मैं गोले डाल रही हूँ, गोला मीन्स घेर लो उसको, ओके। तो संविधान उपचार का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमेडीज, ओके। तो आर्टिकल 32, ठीक है। तो इसमें क्या बोला गया है कि, और ये कौन सा अधिकार है ये भी ध्यान रखेंगे ना। तो ये मौलिक अधिकार 6, ये देखिए सब चीज ध्यान रखना है, इधर भी और इसमें क्या क्या है उधर भी, है ना। तो थोड़ा लेंदी है और मुझे लगता है हर एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन तो रहता ही है, किधर से भी उठा के देगा, हर एक एग्जाम में उठा के देखे जी, ठीक है। तो अभी क्या है कि मौलिक अधिकारों की सुरक्षा, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने का अधिकार, ठीक है। तो संवैधानिक उपचार मौलिक अधिकार है ना कि मान लीजिए कोई भी हमारा सुरक्षा नहीं हो रहा है, हमारे मौलिक अधिकार का सुरक्षा नहीं हो रहा है ना, कि हमें जीने का अधिकार नहीं है, हम हमारा आर्टिकल 24 के तहत अरे बोल नहीं सकती कि मुझे किस वजह से
क्या बोलते हैं ये पकड़ा गया है, और फिर साफ हवा नहीं मिल रहा है, मुझे गंदे जगह में रखा गया है, तो फिर मुझे 6 से 14 साल तक का पढ़ाई नहीं मिल रहा है। तो ये सब क्या है, फंडामेंटल राइट्स। और अगर ये सब नहीं मिल रहा है तो मैं कहाँ जा सकता हूँ, है ना। तो ये मौलिक अधिकार फंडामेंटल राइट्स 32 के तहत कहाँ जा सकते हैं, तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। और सीधे जाते हैं ना, सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल्स 32 के तहत जाएंगे, और हाई कोर्ट 226 के तहत जाएंगे, है ना, याद रखेंगे, ठीक है, ओके। अभी और आगे क्या है कि इसे मौलिक अधिकारों का हृदय और आत्मा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंस, ओके जी, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है भीमराव अम्बेडकर। इनके द्वारा किया गया, भीमराव अम्बेडकर। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंस है, बहुत सारे एग्जाम में पूछता है, और ये ध्यान रखेंगे, क्योंकि देखिए आप कुछ भी बना ले तो उसकी सुरक्षा के लिए, मान लीजिए बहुत बड़ा कुछ बना लिया और उसकी सुरक्षा लिए कुछ नहीं है, तो ये हमला कर देगा ना, तो इसको तोड़ फोड़ देगा। तो इसी तोड़ फोड़ को बचाने के लिए, इस फंडामेंटल राइट्स को बचाने के लिए आर्टिकल्स 32 है। तो पूरा शरीर बना और हृदय रुक गया तो चला गया वो फिर, है ना। तो ये हृदय ही है, और हृदय को रोक के रखना चाहिए ताकि ये जो फंडामेंटल वाला पूरा शरीर है वो चलता रहे। तो चलिए, मैं इसलिए थोड़ा बीच में थोड़ा सा एग्जाम्पल दे देती हूँ ताकि आप लोग भूलें नहीं और आप लोगों को मजा है क्लास में, है ना। देखिए हर चीज़ में मजा लें, अगर बहुत हार्ड वर्क भी है ना, हार्ड डिफिकल्ट काम भी है ना, आप इजी से पढ़ेंगे ना तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो हर चीज़ में मजा लेना चाहिए, दुख में, सुख में, परेशान, फेल में, पास में, ठीक है। चलिए अभी और थोड़ा सा रह गया है। अभी देखिए संपत्ति का अधिकार बताएगी ना, मैं थोड़ा सा और बता देना चाहती हूँ, ठीक है जी। तो संपत्ति का अधिकार, राइट टू प्रॉपर्टी, ये पहले अनुच्छेद 31 में था। तो 31 के अंतर्गत मौलिक अधिकार था, लेकिन 44 में संशोधन 1978 के बाद से मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। अब केवल वैधानिक अधिकार है ना, विधि के द्वारा अधिकार, लीगल राइट्स ना। अब विधि के द्वारा बनाया गया, मान लीजिए कि अभी तुम्हें 1 ही एकड़ रखना है, तो ये विधि ही तो बनाया गया, फंडामेंटल राइट्स नहीं कि भाई हम कितना भी कर लेंगे, कोई नहीं बोल सकेगा, हम सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे सीधे और हाई कोर्ट चले जाएंगे, है ना। तो अब ये किस आर्टिकल्स के तहत रखा गया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जी। देखिए गोला घेर में इसको बांध लीजिए, ठीक है। तो यह अब यह केवल वैधानिक अधिकार है, ये भी ध्यान रखेंगे कि पूछ सकता है कि संपत्ति का अधिकार किस तरह का अधिकार है, तो वैधानिक अधिकार है। और ये किस अनुच्छेद के में रखा गया है, तो ये 300A में, ओके। और क्या बोलते हैं, पहले 31 था, ये भी पूछेगा किस अधिकार के तहत, अनुच्छेद के तहत, जैसे संविधान संशोधन के तहत हटाया गया, कब हटाया गया। देखिए कितने क्वेश्चन बन रहे हैं ना इतने, और वो पूछता ही है, अब देखेंगे ना तो पूछता, और किस तरह का अधिकार है, देखिए ये भी घेर देते, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। चलिए तो अभी तब तक बोर मत होइए आप लोग क्लास से, आप पढ़िए, क्योंकि आप पढ़ने के लिए बैठे हैं, दिखाने के लिए नहीं, है ना। तो अच्छे से पढ़िए, आपको कॉन्फिडेंस आएगा ना, जब ज्ञान आ जाता है, चमक आ जाते हैं चेहरे पे, तो और कॉन्फिडेंस आ जाता है, डर भाग जाता है ना। तो डर को भगाइए, पढ़िए और सकारात्मक सोचिए, सकारात्मक रहे, क्योंकि ऊर्जा का स्रोत है सकारात्मक सोच, है ना। तो तब तक अपने और अपने फैमिली का ध्यान रखें, तब तक नहीं, हमेशा ध्यान रखें और खूब पढ़ें, है ना। खूब पढ़ें इन द सेंस की वहाँ तक पढ़ें जहाँ तक आपका सपना है जो करने का, वो अचीव करें, फिर आराम ही आराम है जी, ठीक है। थोड़ा दिन का कष्ट है, फिर आराम ही आराम है। और तब तक अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार।